एक दिन एक परेशान युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें मैं रोकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में बुरे विचार न आए, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाता। जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरा मन भटक जाता है। मैं इन विचारों से बहुत परेशान हो गया हूं। मेरी ऊर्जा और समय इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाते हैं। मैं शांत भी नहीं रह पाता। बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह भावना क्या है जिससे तुम इतने परेशान हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि प्रकृति ने हमारे भीतर जो भी भावनाएं दी हैं, वे अपने आप में बुरी नहीं होती। हर भावना का एक उद्देश्य होता है। वासना भी मन की एक भावना है जो हमें किसी आवश्यकता का एहसास कराती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तो उसके मन में धन पाने की इच्छा पैदा होती है। उसी तरह जब शरीर की आवश्यकता होती है तब मन में काम वासना की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए वासना अपने आप में गलत नहीं है। युवक ने पूछा, अगर यह गलत नहीं है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वासना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग करना गलत है। जब मनुष्य किसी इच्छा के पीछे इतना खो जाता है कि वह अपने जीवन का संतुलन खो देता है, तब वही इच्छा उसके दुख का कारण बन जाती है। फिर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक आश्रम में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। वह शिष्य बहुत अनुशासित था। हर दिन वह गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। शिष्य ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों छिपे हुए हो? लड़के ने कहा, नदी पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। शिष्य ने नदी की तरफ देखा। सच में वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वह वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में बार बार वही दृश्य आने लगा। धीरे धीरे उसका मन उस जगह पर फिर से जाने के लिए बेचैन होने लगा। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी पेड़ के पास गया और वहां खड़ा होकर नदी की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब वह रोज वहां जाकर छिपकर लड़कियों को देखने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मन अशांत हो गया। अब उसका मन आश्रम के कामों में नहीं लगता था। वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। ध्यान करते समय भी उसके मन में वही विचार आते रहते थे। गुरु ने अपने शिष्य में यह बदलाव देख लिया। एक दिन गुरु चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी की ओर देख रहा है। गुरु उसके पास गए और बोले, तुम क्या देख रहे हो? शिष्य घबरा गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखो, मनुष्य जैसी संगति करता है वैसे ही उसके विचार बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए। वहां छोटी छोटी नालियों से पानी बहकर पौधों तक पहुंच रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इसे रोक सकता हूं। उसने मिट्टी डालकर नाली बंद कर दी। पानी कुछ देर रुका, फिर मिट्टी के ऊपर से बह गया। फिर उसने पत्थर रख दिए, लेकिन पानी फिर भी रास्ता बनाकर आगे निकल गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचार भी इसी पानी की तरह हैं। जितना तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, वे उतना ही रास्ता खोजकर वापस आ जाएंगे। फिर गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, अगर हम पानी को रोकने के बजाय सही दिशा दें तो यही पानी पौधों को जीवन देता है। फिर गुरु बोले, जीवन में भी यही नियम है। किसी भावना को दबाने से समस्या बढ़ती है, लेकिन यदि उसी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बन सकती है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए तो अपने आप को दोष मत दो। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है।
जिससे तुम अपने विचारों को सही दिशा दे सकते हो। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो और अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे कार्य में लगाओ। तब तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। युवक के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया।